गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आज एक दोहा याद आ रहा है। रही मन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चित का, तोड़े से फिर ना जुड़े, टूटे तो गांठ पड़ जाए। रही माँ टूटे तो गांठ पड़ जाए। ये रहीम जी का दोहा था। इसमें प्रेम के बारे में कहा है कि एक बार किसी पर विश्वास टूट जाता है तो उस पर हम फिर से उतना ही भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में उतारने लायक, हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने लायक ऐसे कुछ रहीम जी के दोहे आज हम पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर का नाम है नीति के दोहे। लेखक है कवि है रहीम जी और साहित्य प्रकार है दोहे। तो सबसे पहले रहीम जी के बारे में हम जानते हैं कि रहीम जी जन्म लगभग 1553 और निधन 1626 में। पूरी तरह से माना नहीं जाता है कि ये परफेक्ट डेट है, ईयर है, लेकिन कई सारे पुस्तकों के ऊपर से हमें पता चलता है कि इसी समय उनका मरण हुआ होगा या जन्म हुआ होगा। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खानाम था। एक बात ये खान खाना इसका नाम क्यों पड़ा वो आगे हम बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बात आती है। उनके पिता का नाम बेरमरा बा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक था। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक बार जब अकबर गुजरात पर चढ़ाई कर रहा था, तब रहीम जी के कुछ दोहे ने उन्हें ऐसा प्रभावित किया कि अकबर ने उन्हें खान खाना नामक उपाधि दी थी, इसीलिए उन्हें खान खाना कहते हैं। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों का उन्होंने अपनी सच्चाई में व्यक्त किया है। अपनी जीवन के बारे में और कि उनके अनुभवों के बारे में जो पुस्तक है सतसई, उसमें उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि कवि रहीम जी बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधित अनेक दोहे लिखे थे। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं। इनमें परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इन 9 दोहों में सबसे पहले हम इसका शॉर्ट में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि सज्जन परोपकार के लिए ही धन संग्रह करते हैं। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व, चौथे दोहे में
सही दीनबंधु की बात की गई है मित्र। जो दानी होता है उसके बारे में। 5वें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन किया है। 6वें दोहे में उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति की बात की है। 7वें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की बात की है। 8वें दोहे में धैर्य का महत्व समझाया है। और अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात का हमें यहाँ पे कहा गया है। तो सबसे पहले हम इस दोहे का गान करेंगे, बाद में इसका पठन और समझ लेते जाएंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पान, कही रही मन पर काज हित, संपत्ति सूचहि सुजान रही माँ, संपत्ति सूचहि सुजान। कही रही मन संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरी, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत रही माँ, ते ही साचे मीत। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी रही माँ, कहाँ करे तरवारी। दिन सबन को देखत है, दिन ही दे लखे नाही कोई, जो रही मन दिन ही लखे, दिन बंधु सम होई रही माँ, दिन बंधु सम होई। खीरा को मुँह काटिए, मलियत नौन लगाए, रही मन करवे मुखन की, चाहिए यही सजाए रही मन, चाहिए यही सजाए। जो रहिम उत्तम प्रकृति, का करी कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लपट रहे भुजंग रही माँ, लपट रहे भुजंग। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन बिगर दूध को, पथे न माखन होई रही माँ, पथे न माखन होई। रही मन विपदा हूँ बली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई रही माँ, जानी परत सब कोई। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही रही माँ, जिन मुख निकसत नाही। ये था इनका राग। अब आगे हम पढ़ते जाते हैं और इसकी समझ लेते जाते हैं। तरुवर फल नहीं खात है,
सरवर पिय नहीं पान, कही रही मन पर काज हित, संपत्ति सूचहि सुजान। यहाँ पे शब्द दिया गया है तरुवर। माने वृक्ष। तरुवर माने वृक्ष, फल माने फल। फिर है सरवर, माने सरोवर। पान माने पानी। फिर है प्रकाश, प्रकाश मतलब परोपकार, दूसरे की भलाई। और सूचहि, सूचहि उसका मतलब होता है संग्रह करते हैं। संग्रह करते हैं। और लास्ट में है सुजान, सुजान मतलब बुद्धिशाली, ज्ञानी पुरुष। सज्जन और ज्ञानी पुरुष। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जो वृक्ष है वो अपने फल खुद नहीं खाता है, सरोवर है वो खुद अपना पानी नहीं पीते हैं। रहीमन कहता है कि जो परोपकारी मनुष्य होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो दूसरों के हित के कारण अपने धन का संग्रह करता है। मतलब कि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए वो धन संचय करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कर्ण के बारे में। कर्ण दानवीर कहलाता है, जो उसकी रक्षा कवच था, कवच और कुंडल, जिनके शरीर पर होने पर कोई उसे नहीं मार सकता, ऐसा वरदान मिला था। तो ऐसे समय में भी क्या था कि इंद्र के मांगने पर, साधु के वेश में इंद्र आए और उन्होंने मांगा, तो वो ने बेझिझक उन्होंने अपने शरीर में से निकाल कर दे दिए थे। तो ऐसे ही कर्ण के बारे में कहा गया था कि दानवीर है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही व्यक्ति के बारे में कहा है कि उसके लिए दो उदाहरण भी दिए गए हैं कि वृक्ष है, आपने कभी वृक्ष को अपना ही फल खाते हुए देखा है? कभी भी नहीं ना। उसी तरह सरोवर को अपना पानी पीते हुए देखा है? नहीं ना। इसी तरह जो परोपकारी मनुष्य होते हैं वो दूसरों के ही हित के लिए अपने पास धन का संग्रह करते हैं। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी नहीं पीते हैं, और जो दूसरों के हित के लिए जो मनुष्य बने हुए हैं वो अपना धन परोपकार के लिए ही रखते हैं। कही रही मन संपत्ति सगे, बनत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। तो यहाँ पे सगे
के मतलब है रिश्तेदार। रिश्तेदार। फिर है बहू, बहुत, रित, प्रकार, विपत्ति, बुरा समय। बुरा समय। कसौटी, सच्चे झूठे की पहचान। कसौटी जिंदगी की नहीं, यहाँ पे कसौटी जिंदगी की ही है, लेकिन कोई किस तरह से हमारे लाइफ में हमें कब कैसा फील होता है उसके बारे में रहीम जी ने तब कहा था। कब? 1500 के साल में। अब हम कौन से ईयर में जी रहे हैं? 2020 में। कसौटी, सच्चे झूठे की सच्चे झूठे की पहचान। करवाने वाली परीक्षा। सच्चे झूठे की पहचान कराने वाली परीक्षा। हमारी लाइफ में भी हमें कई सारी कसौटियाँ देनी पड़ती है, तब हमें पता चलता है कि हम सही है कि गलत है। 23 तेही, तेई वही। मित, मित्र। तो दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं, कही रही बन संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जब तक हमारे पास पैसा होता है तब तक वो कई रूप से, कई प्रकार से हमारे साथ नाता जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा बुरा समय चलता है, जब हमारे परीक्षा चलती होती है, परीक्षा मीन्स जिंदगी की कसौटी चलती हो है, तब हमें पता चलता है कि हमारे सच्चे मित्र या हमारे सच्चे रिश्तेदार कौन से हैं, जो हमारे पास आकर हमारे साथ खड़े रहते हैं, कि हमें मुसीबत में देखकर हमें वहाँ से ही बाय बाय कर देते हैं। वो हमें तब पता चलता है कि जब हमारे पास पैसे होते हैं और जब हमारे पास पैसे नहीं होते, तब हमारे साथ जो खड़ा रहता है उसे हम क्या कहेंगे? हमारे सच्चे मित्र या रिश्तेदार। ऐसी एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी गुजराती के समय कि जुमू भिस्ती के बारे में आपको गुजराती में बताई थी। फिर लाखा वणजारा की बात आपको पता है,
कि किस तरह से कुत्ते ने अपनी वफादारी निभाई थी। एक लाखों वणजारा नामक वणजारा था, तो वो अपना गुजरान चलाने के लिए यहाँ से वहाँ भटकता था। फिर कुत्ते ने किस तरह से वो कुत्ता रखता था, किस पैसे ना होने पर कुत्ते को सेठ के वहाँ पे गिरवी रखना, कुत्ते ने चोर को चोरी करते देख लेना, सेठ को उस चोरी का माल वापस दिलवाना, सेठ ने चिट्ठी बांधकर कुत्ते को वापस भेज देना, वहाँ पे लाखा ने पैसे कमाकर वापस अपने कुत्ते को वापस लेने को जाना, लेकिन रास्ते में ही अपने कुत्ते को देख ये सोच लेना कि इसने मेरे साथ धोखा किया है। वो वहाँ पे ही उसे लकड़ी से मार डालता है। ये तो आपसी प्रेम हुआ, लेकिन जुमा बस्ती में अपने सच्चे मित्र कैसे होते हैं वो वहाँ पे पता चलता है कि जब जुमा अमीर था तब उसके साथ ही कई सारे दोस्त थे, तो उसने अपने शौक के कारण ये बैल पाला हुआ था। धीरे धीरे उसके पास पैसे खत्म होते गए, उसी तरह वो उनके मित्र भी खत्म होते जा रहे थे। अब जुमा बिल्कुल गरीब हो चुका था, इसीलिए वो उसके पास अभी पैसे नहीं थे, तो उसके साथ सिर्फ एक ही मित्र जुड़ा हुआ था। वो कौन था? वो बैल, जिसका नाम वेणु था। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हमारे कई सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन हमारे पास जब पैसे नहीं होते हैं तब क्या होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते तो हमारे साथ कोई मित्र नहीं होता है। लेकिन ऐसे समय में जब कभी हमारे साथ कोई मित्र खड़ा रहता है तब हमें पता चलता है कि हमारे सच्चे मित्र कौन हैं। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उनके सगे बन जाते हैं, उनके रिश्तेदार बन जाते हैं, रिश्ते जोड़ देते हैं। लेकिन जब बुरा समय आता है, जब हम पर विपदा आ पड़ती है, तभी जो हमारे साथ होते हैं वो हमारे सच्चे मित्र कहलाते हैं। विपत्ति में ही जो हमारा साथ दे वो ही हमारे सच्चे मित्र कहलाते हैं। थर्ड है, रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। क्या कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। यहाँ पे कहा है कि बड़ेन माने बड़ों को, फिर है लघु छोटे, डारी छोड़ना, डारी मतलब
छोड़ना। कहा, कहा, क्या, तरवारी, तलवार। जो काम वही करे जिसको आता है, और करने जाए तो वो काम अच्छा नहीं होता है, बिगड़ ही जाता है। आप लोगों ने सुई तो देखी ही होगी, आप लोगों ने सुई तो देखी ही होगी। किस तरह की होती है? इतनी छोटी सी होती है। सुइए की बात नहीं कर रही हूँ, वो बड़ा वाला सुइया उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सुई की बात करती हूँ कि वो तो इतनी छोटी होती है। और तलवार, तलवार कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी होती है। दोनों की धार में कितना फर्क होता है, और दोनों अलग अलग काम के लिए बनाई गई हुई है। कपड़े सीने को कोई है तो तलवार से हम सी सकते हैं क्या? नहीं ना। अगर किसी को हमें मारने को कहा जाए तो सुई से हम मार सकते? किस सुई की बात यहाँ पे की है? कपड़े सीने की सुई की बात की है। अगर आप बोलोगे इंजेक्शन में भी सुई आती है, वो तो कुछ भी कर सकती है, यहाँ पे सुई की बात हुई है जो कपड़े सीने के काम में आती है, वो सुई की बात। तो जो काम तलवार कर सकती है, युद्ध में तलवार ही काम आती है। युद्ध में हम अगर कपड़े सीने की सुई लेके जाएंगे तो होगा कुछ? नहीं होगा ना। तो इसी तरह कि युद्ध में तलवार ही अपना काम करती है, उसी तरह कपड़े सीने में सुई का ही काम आता है। तो जहाँ पे बड़े को देखने के बाद छोटे को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे, है ना। तो जो काम जिसे दिया गया है वो अच्छी तरह से कर पाता है। छोटे का काम छोटे ही कर पाता है, बड़े का काम बड़े ही कर पाता है। अगर एक पूरी इंडस्ट्री में ऐसा सोचा जाए तो हमें छोटा भी काम आता है। अगर सुई ना बनाए तो ये कपड़े सीने किस तरह से सिलेंगे? वहाँ पे तलवार डाल तो हम नहीं सकते, तलवार से तो हम अपने कपड़े नहीं सिल सकते। उसी तरह युद्ध में हम सुई लेकर किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कहीं पे भी छोटा काम होता है तो वो छोटे करते हैं, बड़े का काम वो बड़े करते हैं। इसमें कोई बात ऐसी नहीं होती है कि ये काम इसी को ही करना चाहिए, इसी को ही करना चाहिए। जो काम जिसको दिया जाता है वो उसको उसी को ही करना चाहिए। रहीम जी कहते हैं, बड़े को देखकर छोटों को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कई बार हमारे घर में भी ऐसा होता है कि हमें, आपको ऐसा बहुत बार होता होगा कि आपको बोला जाता होगा कि आप छोटे हैं, आप इस पे कुछ नहीं कर सकते हो। आपको तब ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे ये पूछा गया नहीं है। लेकिन जब वो बड़े बात करते हो, कुछ ऐसी बात करते हो जब आपकी ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे आपका कुछ कार्य नहीं होता है। लेकिन यदि कोई टेक्नोलॉजी की बात होती है, मोबाइल की बात होती है, लैपटॉप की बात होती है, तो सबसे पहले वो आपको ही पूछेंगे ना, क्योंकि आप इसमें एडवांस हो। तो वो आपको ही पूछेंगे, ऐसा हुआ है अब आगे क्या करना है, ऐसे करते तो ऐसा होता है तो अब क्या करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होती है, इसीलिए वो वहाँ पे आपको पूछते हैं। लेकिन जब सांसारिक जीवन की कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें आपको पता नहीं चलता है,
तो उसी समय आपको बड़े लोग ऐसा कह देते हैं कि यहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ जिसका काम है उसको करने दीजिएगा। वहाँ पे कुछ बड़े को देखकर छोटे को जी मचाने की या कि मुझे ऐसा क्यों पूछा नहीं गया, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी ज़रूरत होती है वहाँ आपको पूछा जाता है, आप छोटे भले हो। और जहाँ बड़े की ज़रूरत हो, आप कई बार ऐसा होता है कि कहीं जगह पे आपको मम्मी या डैडी की राय लेनी आवश्यक हो जाती है, तो आप मम्मी डैडी के पास ही जाएंगे या आपके टीचर के पास जाएंगे कि मैं यहाँ पे इस मुसीबत में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसका निकाल वो बड़े ही कर सकते हैं। उसमें आप छोटों की राय लेने जाओगे, अपने हम उम्र की राय लेने जाओगे तो ऑफ कोर्स आप और मुसीबत में पड़ जाओगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि उस समय आप बड़ों की राय लें। इसीलिए यहाँ पे रहीम जी ने कहा है कि बड़े को देखकर छोटों को छोड़ देने की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ जो काम आएगा वही उसे करना है। जिस तरह से सुई का काम सुई ही करेगी और तलवार का काम तलवार। सुई का काम है कपड़े सीने का, वहाँ तलवार नहीं आ सकती, और तलवार का काम है युद्ध करना, तो वहाँ पे सुई काम नहीं करेगी। तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस है और वहाँ पे छोटे बड़े का भेद नहीं देखा जाता है। दिन सबको देखत है, दिन ही देखत ना कोई, जो रहीमन दिन ही लखे, दिन ही बंधु सम होय। दिन सबको लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीमन दिन ही लखे, दिन ही बंधु सम होय। तो यहाँ पे दिन माने गरीब, दिन माने गरीब। लखत है, लखत है तो उसका क्या मतलब होगा कि देखते हैं। फिर है कोई, मतलब कोई। और दिन बंधु, माने भगवान। ये बात आप सबने नोटिस की होगी या नहीं की तो अब कर लेना कि जो गरीब लोग होते हैं वो सबकी, जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके रहन सहन को देखते हैं, उनके घरों को देखते हैं कि कितना बड़ा घर है, कितनी आलीशान गाड़ियां हैं, देखते हैं ना। लेकिन अमीर लोग कभी उनके झोपड़े में जाके देखते, ट्राई किए कभी कि उस किस तरह से वो झोपड़े में रह रहे हैं, उनकी जो साइकिल है वो किस प्रकार की है। यस, नहीं देखा है ना। अगर ऑब्जर्व किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो एक बार जरूर कर लेना। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो सबको देखते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उसे कोई नहीं देखता। इसका मतलब ये है कि जो रहीम जी है वो यह कहना चाहते हैं कि अमीर लोग को सब कोई पूछता है, अमीर लोग को सब कोई पूछता है
लेकिन गरीब को कोई नहीं पूछता है। जो गरीब लोग के सामने देखता है उसको पूछता है ज़रूरियात क्या है, किस तरह से है, वो गरीब लोगों के पास उनके सामने भगवान के रूप के जैसा होता है। कि रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोगों को आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीब पर दया दृष्टि करता है वो सचमुच भगवान के समान होता है। देखो क्या कहते हैं कि भगवान समान होता है। किसके समान होता है? भगवान की समान। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब और असहाय लोग हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। अगर कोई सोचता है तो वो गरीब लोग, वो असहाय लोग उसको भगवान के रूप में देखते हैं। जैसे कि हमारे समाज में कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपने आप समाज सेवा की है तो उनका नाम इतना रोशन हुआ है, लेकिन जिन्होंने असहाय की सहाय की है उन लोगों ने कभी भी अपना काम के बारे में जाहिर प्रदर्शित नहीं किया है। मदर टेरेसा है, रविशंकर महाराज है, मदर टेरेसा, गांधी जी, तो ऐसे जो लोग हैं जो गरीब लोग की सहाय करते हैं तो लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। कहते हैं कि मदर टेरेसा को आज भी हम याद करते हैं। क्यों? कि हमें पता है कि किस तरह से उन्होंने सबकी सेवाएं की थी निस्वार्थ भाव से। तो यहाँ पे भी रहीम जी कहते हैं कि असहाय लोग को सब देखते हैं, असहाय और गरीब लोगों को सब देखते हैं, लेकिन उसे पूछता कोई नहीं है। जो रहीमन जो गरीब लोग को देखते हैं उसे पूछते हैं, निसहाय को दृष्टिभाव से देखते हैं और उनकी सहायता करते हैं, वो सचमुच में भगवान के समान होता है। यहाँ पे उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो आज सबसे पहले हमने कौन सा दोहा पढ़ा? तरुवर फल माने कि वृक्ष अपने फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। उसी तरह परोपकारी जो मनुष्य होते हैं वो अपना धन संचय परोपकार के लिए ही करते हैं। फिर दूसरे दोहे में हमने यह पढ़ा कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तब तरह तरह के संबंध बनाकर लोग हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन उनकी परख तब होती है जब हम पर विपदा आ पड़ती है, तब हमें पता चलता है कि हमारे सच्चे मित्र कौन हैं। फिर है थर्ड कि बड़े छोटे में कभी भी हमें भेद करना नहीं चाहिए। जो काम छोटे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते, जो काम बड़े कर सकते हैं वो छोटे नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे सुई और तलवार का उदाहरण भी दिया गया है। और फोर्थ में दिन सबको लखत है, दिन ही लखे न कोई, माने कि जो असहाय और गरीब लोग हैं वो आशा भरी नज़रों से सबको देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता है, और जो कोई दया दृष्टि उन पर नहीं रखता है। अगर जो कोई दया दृष्टि उन पर रखता है तो जो असहाय और गरीब लोग हैं वो उनके लिए सचमुच में भगवान के समान रहता है।
तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, पर सबसे पहले हमें होमवर्क देना है। तो होमवर्क में शब्दार्थ, और देखो स्वाध्याय में सबसे पहले क्वेश्चन है, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? संपत्ति का महत्व क्या है? छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? सुई का काम कौन नहीं कर सकता? ये जो 3 प्रश्न हैं वो हमारे दोहे में आ गए हैं। और उसी तरह क्वेश्चन 2 में भी कि वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं, वो भी हमारे आ गया है। और आश्रय स्पष्ट कीजिए, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, तो वो भी आपको समझाना है। तो स्वाध्याय में प्रश्न 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, और प्रश्न नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, इतना आपको होमवर्क में करना है। आपको होमवर्क में शब्दार्थ स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 1 एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? छोटे का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? सुई का काम कौन नहीं कर सकता? वो 3 क्वेश्चन और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार दीजिए। उसमें वृक्ष और सरोवर का उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें आपको होमवर्क में भेजना है। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क। तो आगे के लेक्चर में रहीम जी के और दोहे जो हमें समझने हैं और हमारे जीवन में भी हमें उतारने बाकी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, यानी कि अगले नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।